उम्मीद है सभी अच्छे से होंगे। आज आप लोग के लिए एक न्यू वीडियो लेके आया हूँ। इस न्यू वीडियो में, इस न्यू ट्यूटोरियल में हम लोग देखेंगे ऑटोकैड में लेंथन कमांड के बारे में कि ऑटोकैड में हम लोग लेंथन कमांड को कैसे यूज़ करते हैं और इसके यूज़ का पर्पस क्या है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करने से पहले सभी व्यूअर से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरा कोई भी न्यू अपलोड वीडियो आप तक नोटिफिकेशन पहले पहुंच पाए। और सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखिए और मेरे वीडियो को शेयर करें और लाइक करें और लास्ट में वीडियो कैसा लगा कमेंट करें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करने से पहले रिक्वेस्ट है कि आप लोग ज़रूर से ज़रूर मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए आज हम लोग देखेंगे ऑटोकैड में लेंथन कमांड के बारे में। लेंथन कमांड है क्या और उसको हम लोग कैसे यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग स्क्रीन पे आए हैं, यहाँ पे देख रहे हैं कि लेंथन कमांड change the length of object and the included angle of arch। तो ये लेंथन कमांड के मदद से हम लोग जो लाइन का लेंथ होता है, मेरे ऑब्जेक्ट का लेंथ होता है, लंबाई होता है, उसमें हम लोग चेंजेस कर सकते हैं। इवन अगर एक आर्च हो तो आर्च के लेंथ पे भी हम लोग कुछ चेंजिंग ला सकते हैं। उसकी लेंथ को छोटा करना, बड़ा करना, इंक्रीज करना या डिक्रीज करना हम लोग लेंथन कमांड के मदद से इस अपने ऑब्जेक्ट लाइन को इंक्रीज कर सकते हैं और डिक्रीज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं ये लोगो लेंथन कमांड का ये लोगो है। यहाँ पे देख रहे हैं कि स्मॉल सा ग्रे कलर का लाइन है, उसके बाद जो इंक्रीज हुआ है वो ब्लू कलर से हाईलाइट किया हुआ है। तो यू कैन स्पेसिफाई चेंजेस एज अ परसेंटेज an increment or as a final length or angle lengthen in a alternative to using trim or extend। हम लोग लाइन को लेंथन की मदद से एक परसेंटेज के द्वारा या हम लोग को जितना ज़रूरत है अपने मुताबिक या फिर एक गिवन लेंथ के मुताबिक हम लोग अपने लाइन को इंक्रीज कर सकते हैं। इसमें या फिर हम लोग का जो आर्च होगा वो आर्च का एंगल को भी हम लोग छोटा कर सकते हैं या बड़ा कर सकते हैं। लेंथन इज अ अल्टरनेटिव टू यूज स्ट्रीम और एक्सटेंड। इसका अल्टरनेट मतलब उसका बरक्स उल्टा एक और काम हम लोग इसको ट्रिम भी कर सकते हैं और एक्सटेंड की मदद से हम लोग पिछले वीडियो में देखे हैं ट्रिम और एक्सटेंड। तो हम लोग ये दो को भी ट्रिम का मतलब हम लोग काटना या छोटा करना, तो हम लोग इसको ट्रिम छोटा भी कर सकते हैं लेंथन की मदद से। एक्सटेंड करना है मतलब हम लोग को इंक्रीज करना होता है लाइन को। जैसे कोई एक ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट तक अपने लाइन को टच करना तो हम लोग एक्सटेंड करते हैं, वहां तक उसको इंक्रीज करते हैं। तो हम लोग एक्सटेंड भी कर सकते हैं और ट्रिम भी कर सकते हैं लेंथन की मदद से। तो हम लोग यहाँ पे डायग्राम पे देख रहे हैं कि जब पहले था ये लाइन हम लोग का 4 यूनिट का था। जब बाद में हम लोग इंक्रीज किए तो ये 2 यूनिट को इंक्रीज किए हैं, तो ये टोटल हो गया 6 यूनिट। द फॉलोइंग प्रॉम्प्ट आर डिस्प्ले। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं दूसरा क्या, ऑब्जेक्ट सिलेक्शन, डिस्प्ले the length and where applicable the including angle on the object. Lengthen does not affect closed object. An instruction direction of the selected object need not to be not be parallel to the z-axis or the current user coordinate system UCS। हम लोग इसको कोई भी वैसे ये क्लोज ऑब्जेक्ट को अफेक्ट नहीं करेगा। अगर हम लोग क्लोज कर सकते हैं तो क्लोज से वो फिर से शुरू हो जाएगा। हम लोग देखेंगे इसको प्रैक्टिकली तो समझ में आएगा। फिर इसका ऑप्शन क्या है, पहला ऑप्शन है डेल्टा। हम लोग डेल्टा के अकॉर्डिंग मतलब ऑप्शन है, इसमें क्या होगा डेल्टा ऑप्शन से हम लोग जो लेंथन को यूज करेंगे उसमें है चेंजेस द लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट बाय अ स्पेसिफाइड इंक्रीमेंट मेजर बट फ्रॉम द एंड पॉइंट दैट इज क्लोजेस्ट टू द सिलेक्शन पॉइंट। डेल्टा से
हम लोग सेलेक्ट करेंगे ऑब्जेक्ट इंक्रीज करने के लिए मेजरमेंट फ्रॉम द एंड पॉइंट, और जो इसका जो मेजर होगा, जो हम लोग का लाइन का जो एंड पॉइंट होगा, वहां से इसका इंक्रीमेंट होगा। जैसे हम लोग यहाँ पे देखे पिछले प्रीवियस में कि ये जो यूनिट था यहाँ से 4 यूनिट का था। जब हम लोग डेल्टा ऑप्शन लेंगे तो हम लोग यहाँ पे रिप्रेस करेंगे और जितना यूनिट है उसको टाइप करेंगे, जैसे 2 टाइप के, तो वो ऑटोमेटिक इंक्रीज हो गया, एक्सटेंड हो गया। तो ये 6 यूनिट हो गया। तो जिसका जो ये एंड पॉइंट है ये यहाँ से ये एक्सटेंड होगा। डेल्टा ऑल्सो चेंज द एंगल, और इसके हम लोग आर्च, जो आर्च होता है, आर्च लाइन होता है, उसके भी उसमें भी हम लोग सेम तरीके से इसको आर्च का एंगल को हम लोग इंक्रीज कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। दूसरा है डेल्टा लेंथ। यहाँ पे देख रहे हैं, ये हम लोग को दिखाया है कि यहाँ एग्जाम्पल में चेंज द लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट बाय द स्पेसिफाइड इंक्रीमेंट। मतलब ये ऑब्जेक्ट सेलेक्टेड किया, सेलेक्ट करने के बाद जितना वो डेल्टा लेंथ को टाइप किया था इतना वो इंक्रीज हो गया। ये एंगल में भी सेम है कि पहले जो ऑब्जेक्ट था हम लोग का ये इतना था, यहाँ तक के था, उसके बाद जो सेलेक्ट किया और वहाँ पे डेल्टा एंगल जितना भी वो पुट किया वो उतना एंगल इंक्रीज हो गया। तीसरा है परसेंटेज, सेट द लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट बाय अ स्पेसिफाइड परसेंटेज ऑफ इट टोटल लेंथ। कि अब ये है कि अगर हम लोग को एक लाइन को एक परसेंटेज के हिसाब से हम लोग को चेंज करना, मतलब हम लोग के पास एक लाइन है 100 मीटर का, 1 मीटर का, पर हम उसको 20% इंक्रीज करना चाहते हैं। तो 100 का 20% कितना हो जाएगा, तो वहाँ पे हम लोग लिखेंगे 120%, क्योंकि 100% हम लोग के पास ऑलरेडी था और हम लोग को ऐड करना है कितना, 20%। तो उसको 120% वहाँ पे हम लोग ऑब्जेक्ट को टाइप करेंगे, उसके बाद उस पर क्लिक करेंगे तो वो उतना इंक्रीज हो जाएगा। लेंथ द ऑब्जेक्ट ऑफ द स्पेसिफाई वैल्यू फ्रॉम द एंड पॉइंट दैट इज क्लोज्ड क्लोज्ड टू द सिलेक्शन पॉइंट। वो मतलब जो हम लोग का जो एंड पॉइंट होगा वो सिलेक्शन जो होगा वो आखिर वाला पॉइंट पे होगा। डायनेमिक में हम लोग अपने मुताबिक जितना ज़रूरत है उस हिसाब से हम लोग उसको इंक्रीज कर सकते हैं, डिक्रीज कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग आते हैं ऑटो कैड पर। ये हम लोग का वर्क स्पेस खुल गया। अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं, मेरे पास हम लोग एक लाइन लेते हैं। जो हम लोग का लाइन है 1 मीटर का लाइन है। हम लोग चेक भी कर लेते हैं कि अपने डायमेंशन से ये 1 मीटर का लाइन है कि नहीं है। तो देखिए ये हम लोग का 1 मीटर का लाइन है। तो सबसे पहले हम लोग आ जाते हैं कि ये ऑप्शन को हम लोग कहाँ से एक्टिवेट करेंगे। तो इसको एक्टिवेट करने के लिए हम लोग सबसे पहले मॉडिफाई पे जाएंगे। मॉडिफाई पे जाने के बाद यहाँ पे देखेंगे ये मेनू बार पे आएंगे। मेनू बार के मॉडिफाई टैब पर आएंगे। यहाँ पे आने के बाद एक मेनू ओपन हुआ। ओपन होके नीचे देखेंगे यहाँ पे एक लेंथन लिखा है। वहाँ पे लोगो भी हम लोग देख रहे हैं किस तरह का लोगो है। तो यहाँ से हम लोग इसको सेलेक्ट करके अपने ऑप्शन को एक्टिव कर सकते हैं। तीसरा, यहाँ से हम लोग ड्रॉ पे आएंगे। ड्रॉ पे आएंगे, रिबन रिबन टैब पर आएंगे। रिबन टैब पे आने के बाद यहाँ पे हम लोग देखेंगे ये लेंथन है, चेंज द लेंथ ऑब्जेक्ट एंड द इंक्लूडिंग एंगल ऑफ आर्च। तो यहाँ से हम लोग इसको सेलेक्ट करके अपने ऑप्शन को, कमांड को एक्टिव कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट है शॉर्टकट की, जो हम लोग LEN टाइप करेंगे। LEN टाइप करते ही हम लोग का ऑप्शंस एक्टिवेट हो गया, हम लोग का काम करने लगा। अब यहाँ पे ऑप्शन के नीचे हम लोग देख रहे हैं कमांड प्रॉम्प्ट पे वो ऑप्शन दे रहा है सेलेक्ट एन ऑब्जेक्ट टू मेजर। और अब हम लोग को अपने लेंथ को किस ऑप्शन से इंक्रीज करना है या डिक्रीज करना है, डेल्टा से या परसेंटेज से या टोटल से या डायनेमिक से। तो सबसे पहले हम लोग यूज करेंगे डेल्टा। डेल्टा के लिए हम लोग अपने प्रॉम्प्ट पे DEB टाइप कर सकते हैं या फिर डायरेक्ट हम लोग कर्सर ले जाके सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करते ही हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे हम लोग को अब स्पेसिफाई करना है लेंथ की, हम लोग को कितना लेंथ इंक्रीज करना है। अभी हम लोग के पास क्या है, 1 मीटर का एक लाइन है। अब हम लोग को जो कितना और उस पर इंक्रीज करना है, मान लेते हैं हम लोग को 500 mm को और इंक्रीज करना है, 1.5 मीटर करना है। तो हम लोग एंटर करेंगे और उसके बाद यहाँ पे टाइप किया और उसके बाद यहाँ पे कर्सर ले जाएंगे तो देखिए ऑटोमेटिक वो लाइन को इंक्रीज कर दिया है। हम लोग अभी बाहर है, बस हम लोग अपने कर्सर को ले जा रहे हैं तो देख रहे हैं ऑटोमेटिक वो लाइन को इंक्रीज कर दिया। उसके बाद हम लोग कर्सर को ले जाके वहाँ पे क्लिक करेंगे, ये हो गया। अब कमांड से बाहर निकलने के लिए हम लोग एस्केप को प्रेस करेंगे, कमांड से बाहर निकल गया। अब हम लोग का लाइन जो है 1.5 मीटर का हुआ है कि नहीं
ये हम लोग चेक करते हैं डायमेंशन देके। तो देखिए यहाँ पे हम लोग का लाइन 1.5 मीटर हो गया। अब हम लोग आते हैं दूसरे ऑप्शन पे। यहाँ पे हम लोग जैसे ही क्लिक किए तो यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है एंगल का। तो ये जो एंगल है ये हम लोग का एंगल है आपका आर्च का, कि हम लोग का कितना आर्च का एंगल को हम लोग को इंक्रीज करना है। तो उसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हम लोग आर्च को सेलेक्ट करते हैं। एक आर्च को सेलेक्ट कर लिए। आर्च को सेलेक्ट करने के बाद इसका हम लोग लेंथ को देख सकते हैं कि लेंथ क्या है हम लोगों का, 485 हम लोगों का लेंथ है। 485 हम लोगों का लेंथ है। अब इसी को हम लोग फिर से कमांड को एक्टिव करते हैं, लेंथ को शॉर्टकट की से। अब डेल्टा को सेलेक्ट करते हैं। डेल्टा को सेलेक्ट करने के बाद अब मुझे क्या चाहिए, 200 या 300 जितना भी हो हम लोग टाइप करेंगे और उसके बाद एंटर करके हम लोग बस जैसे ही कर्सर को ले जाएंगे एंड पॉइंट पे, जहाँ पे भी हम लोग अगर इस साइड पे ले जा रहे हैं तो देख रहे हैं ये जो कर्सर लाइन का आर्च जो लाइन है ये इस साइड से इंक्रीज हो रहा है, इस साइड ले जा रहे हैं तो इस साइड से इंक्रीज हो रहा है। तो अपने अकॉर्डिंग जिस साइड से हमको इंक्रीज करना उस साइड पर हम लोग कर्सर को ले जाएंगे। उसके बाद हम लोग सिलेक्शन करेंगे। देखिए 300 हम लोगों ने इंक्रीज किया था और पहले था हम लोगों का 485, तो हम लोग का लेंथ कितना हो गया 785। तो चलिए हम लोग ये ऑप्शन को देख लिए। अब आते हैं हम लोग दूसरे ऑप्शन पर। कमांड को लेने के बाद अब हम लोग आए परसेंटेज पे। परसेंटेज पे क्लिक करते ही जैसे हम लोग के पास ये क्या 1 मीटर का लाइन है, मतलब हम लोग के पास ये 100% है। अब हम लोग से क्या चाहिए, ज़्यादा चाहिए। तो हम लोग अगर मान लेते हैं हम लोग के पास लाइन है, हम लोग बोले हम लोग को 20% एक्स्ट्रा चाहिए। तो अगर हम लोग 20% एक्स्ट्रा को टाइप करते हैं तो पर जैसे ही हम लोग कर्सर को ले जाएंगे ये इंक्रीज नहीं होगा और डिक्रीज हो जाएगा। तो देखें हम लोग का लाइन बड़ा होने की वजह तो क्या हो रहा है, हम लोग का लाइन डिक्रीज हो जा रहा है। तो इसी के लिए हम लोग जब भी ये लेंथ को लेंगे, हम लोग के पास जो जितना लेंथ है वो हम लोग का 100% है। तो अब उसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, हम लोग को अब जितना परसेंट उससे ज़्यादा चाहिए, मान लेते हैं हम लोग को वन मतलब इसका 200 mm ज़्यादा लाइन चाहिए, तो हम लोग यहाँ से 120% को प्रेस करेंगे और यहाँ पे हम लोग इंटर करेंगे, सेलेक्ट करेंगे। अब ऐसे ही देखते हैं क्या होता है। देखें हम लोग कितना आ गया, हम लोग का जो 20% लाइन था 120% इंक्रीज हो गया। तो सेम प्रोसेस यहाँ भी है। तो फिर हम लोग चले इसको चेक कर लेते हैं कि हाँ हम लोग की ये क्या आर्च का लेंथ क्या है। आर्च का लेंथ है 485। तो हम लोग सबसे पहले एक कैलकुलेटर ले लेते हैं कि इसका हम लोग को 20% को इंक्रीज करना है। 485 हम लोग का 485 हम लोग का लेंथ है आर्च का। अब हम लोग को कितना 20% इसको इंक्रीज करना है। तो अगर हम लोग 20% लेते हैं इंटू 0.2 प्लस 485 582 आता है। तो अभी हम लोग देखते हैं, चेक करते हैं। तो चलिए हम लोग इसको चेक करते हैं। अपने कमांड को लिया है, लेंथ एंटर, उसके बाद परसेंटेज पे आए। परसेंटेज पे आने के बाद हम लोग यहाँ पे 120 प्रेस किए, इंटर किए। इंटर करने के बाद अपने कर्सर को लेके जा रहे हैं। तो देखिए हम लोग का जिस साइड में मुझे चाहिए उस एंड पॉइंट पे लेके जा रहे हैं वो वहाँ पे ऑटोमेटिक वो इंक्रीज कर रहा है। उसके बाद हम लोग इसको चेक करते हैं ये हम लोग का 20% इंक्रीज हुआ कि नहीं। तो यहाँ पे 581 हम लोग ने कितना किया था 582, मतलब 1 mm का डिफरेंस है, ये कोई डिफरेंस नहीं है। तो हम लोग चेक कर लिए। अब तीसरे ऑप्शन पे आते हैं। तीसरे ऑप्शन पे क्या, टोटल। हम लोग टोटल को जैसे सेलेक्ट करेंगे, अब यहाँ पे यही सेम ऑप्शन है कि अभी हम लोग को टोटल पे कितना, हम लोग को जितना टोटल लेंथ चाहिए, एक्चुअली अभी हम लोग के पास 1 मीटर है, 1 मीटर लेंथ है, लेकिन हम लोग और 500 mm इंक्रीज करना। तो हम लोग को अब जो टाइप जो करना वो टोटल को टाइप करना है 1500 वन 1.5 मीटर को इंटर करेंगे। उसके बाद जैसे ही कर्सर को लेके जाएंगे वहाँ पे वो ऑटोमेटिक अपने आप को इंक्रीमेंट लेंथ इंक्रीज हो जाएगा। तो देखिए है यहाँ पे 150। फिर उसी तरह से आर्च में है, सेम सेम ऑप्शन है, सेम की तरह हम लोग करेंगे, हो जाएगा। तो आर्च को हम छोड़ दें। उसके बाद हम लोग लास्ट ऑप्शन पे आते हैं, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा तो वीडियो को शॉर्ट करने के लिए
अब हम लोग आते हैं लास्ट वाले ऑप्शन पे जो है डायनामिक। इसको डायनामिक सेलेक्ट किया, उसके बाद यहाँ पे ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है, बस यहाँ पे ये बता रहा है कि सेलेक्ट एन ऑब्जेक्ट टू चेंज। बस हम लोग को अब ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करना है और उसके बाद क्या चेंजेस होता है वो हम लोग देखेंगे। तो जैसे ही लाइन को सेलेक्ट अपने लास्ट कमांड पे एक्टिव किए उसके बाद हम लोग अपने पॉइंट को कहीं पे भी सेलेक्ट करेंगे या यहाँ पे करेंगे, सबसे अच्छा होता है हम लोग एंड पॉइंट को सेलेक्ट करें। एंड पॉइंट को सेलेक्ट करने के बाद हम लोग देख रहे हैं कि ये अपने अकॉर्डिंग जितना ज़रूरत है इंक्रीज करने का या डिक्रीज करने का, मतलब ट्रिम करने का, अगर हमको लाइन को ट्रिम करना है यहाँ तक लाना है तो हम लोग यहाँ तक लाए। मान लेते हैं यहाँ तक हम लोग कोई ऑब्जेक्ट है तो ये ऑब्जेक्ट तक रखना है तो हम लोग यहाँ पे लाके इसको ट्रिम कर लिए, एक डिक्रीज कर दिए। अगर हम लोग को मान लेते हैं यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है तो यहाँ तक हम लोग को बढ़ाना है तो हम लोग बढ़ा लेते हैं। मसलन हम लोग यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट लाइन लेके देख लेते हैं, ज़्यादा बेहतर होगा तो हम लोग फिर से लाइन कमांड को लिए, उसके बाद डायनामिक आए, हम लोग अपना एंड पॉइंट को सेलेक्ट किए। अब मुझे इस ऑब्जेक्ट तक अपने लाइन को रखना है तो यहाँ पे लाके इसको क्लिक करेंगे तो मेरा लाइन यहाँ तक के ट्रिम हो जाएगा। उसके बाद अगर हमको इस लाइन पे एक्सटेंड करना है तो हम लोग यहाँ पे लाइन के इसको एंटर कर देंगे तो हम लोग का ये लाइन यहाँ पे एक्सटेंड हो जाएगा। तो होप गाइज आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा, आप लोग पसंद आया, वीडियो को पूरा देखें और मेरे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें और कमेंट करें कि आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।